वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में जैसे परंपरा रही है, अच्छे संगठनों के अध्यक्षों से और पदाधिकारियों से हम मिलवाते हैं, आपकी भेंट करवाते हैं। सारे देश में कोरी समाज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंदौर के कोरी समाज सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष JP टिकरिया आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। टिकरिया जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि ये कोरी समाज सामूहिक विवाह समिति के कब से अध्यक्ष हैं आप? मैं नवंबर 2014 से। जी, और आपके कार्यकाल में कितने सामूहिक विवाह हो चुके हैं? मेरे कार्यकाल में 2 सामूहिक विवाह हो चुके हैं, 2 परिचय सम्मेलन हो चुके और कबीर जयंती 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे कार्यकाल में मैंने समाज भवन में प्रारंभ किया है ना, और निरंतर जारी है। इंदौर में कितने संगठन हैं कोरी समाज के? कोरी समाज के 15 संगठन हैं। ये आपका संगठन कब से कार्यरत है? ये हमारा 1986 से था। आप क्या करते थे पहले? पहले मैं तालीम में इंजीनियर था। हाँ जी। 2017 में रिटायर्ड हुआ जी। उसके बाद से अपने घर की सेवा और समाज सेवा। समाज की क्या समस्याएं मानते हैं आप? गरीबी ज़्यादा होगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी? हाँ, गरीबी तो हमारी समाज में प्राय गरीब तो है जी। और अब कुछ शिक्षित होते जा रहे हैं। हाँ। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए अभी सभी संगठन काम कर रहे हैं। अभी 22 नवंबर को हमने वीरांगना झलकारी देवी जो महारानी लक्ष्मी जी का भेष बनाकर, हाँ, वो युद्ध में अंग्रेजों से लड़ी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी वो। और जब वो अंग्रेजों से लड़ रही थी तो रानी लक्ष्मीबाई पीछे के दरवाजे से अपने बच्चे दामोदर को पीठ पे बांध के पहले कालपी गई। वो वहाँ से उनको सहायता नहीं मिली। उसके बाद में ग्वालियर गई, ग्वालियर से उनको मदद नहीं मिली। आखिर में उन्होंने अपने आप आत्मदाह किया है। तो ये उस समय झलकारी देवी जो थी हमारे समाज की, कोरी समाज की थी, उन्होंने बहुत त्याग किया है और उनकी हमने 22 नवंबर को झलकारी जयंती मनाई है। आपके समाज को सरकार द्वारा मदद कोई मिलती है? नहीं, अभी तो नहीं मिलती सर, कोई मदद नहीं मिलती। अब एक्चुअली क्या है कि थोड़ा संगठित होना है समाज को, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। धर्मशाला है इंदौर में आपके समाज? हाँ, समाज की धर्मशाला तो 15-16 धर्मशाला है अलग। हाँ, अलग अलग। कोई स्कूल चलता है? स्कूल नहीं चल रहा। स्कूल समाज के बच्चों के लिए नहीं? नहीं, कुछ नहीं। क्या आपके दिमाग में कल्पना है कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं समिति द्वारा? समाज के लिए इस समिति की एक जमीन परदेशीपुर में पड़ी हुई है। हाँ। पुराने हमारे पहले विधायक थे मदन लाल वर्मा जी। हाँ जी। उन्होंने उस जमीन को अलाट करवाया था शासन भोपाल से। हाँ। अभी उसकी लीज का ट्रांसफर चल रहा है, पूरे पेपर दस्तावेज लगा रहे हैं। वो आ जाते हैं तो उसमें हम वेलफेयर के काम करेंगे, जितने भी है शासन की मदद से भवन बनवाएंगे। भवन के बाद में जो भी समाज उत्थान के लिए जो भी वेलफेयर कार्यक्रम होंगे उनको प्रारंभ करने की मेरी योजना है। और मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ कि संगठित होकर हम समाज में, इंदौर में पूरी समाज में संगठित होकर, और जो राजनीतिक है, शैक्षणिक है, अन्य जो भी कार्य हैं उनमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक सवाल आपसे, और जैसे कि आपने बताया 15 संगठन काम कर रहे हैं। जी हाँ। सब संगठनों को एक हो जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हम तो प्रयासरत हैं। और अभी हमको रिस्पांस मिला, 22 नवंबर को हमने झलकारी देवी की जयंती करी। हाँ। अपने कोरी समाज भवन में नंदानगर में। तो काफ़ी लोग आए, सभी ग्रुपों के 15 ग्रुप के अध्यक्ष आए, उनके कुछ पदाधिकारी भी आए और उन्होंने सहमति दी कि बहुत अच्छा प्रथम प्रयास है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक होंगे तो एक हो गए अपना अच्छा हमारा वो रहेगा, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये विवाह समिति में और कौन कौन लोग हैं? जैसे बंसीलाल जी वर्मा जी हैं।
परमानंद इसमें पेपर ये इसमें साहब जो संस्था है इसमें 6 उपाध्यक्ष हैं, हाँ। संगठन मंत्री हैं, कार्यालय मंत्री हैं, ऐसा ना है कि 24-25 लोगों का एक वो है। उसके बाद में सदस्य 24 तो हमारे पदाधिकारी हैं, है ना। हाँ। कुछ मुख्य पदों पे हैं, कुछ उप पदों पे हैं। उसके बाद हमने हमारे जो है सदस्य हैं इस संस्था में। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हीरालाल जी वर्मा जी को भी कोई आपने दायित्व दिया है कि नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो हमारे बहुत आदरणीय, परम आदरणीय है। हाँ। हमारा कम से कम 35 साल से हम इनसे जानते हैं, लेकिन हमको बहुत समय बाद मालूम पड़ा कि हमारे समाज के जबकि कोई पत्रिका निकलती है आपके साथ? हाँ, कोरी संकल्प पत्रिका निकलती है हमारे यहाँ से। हाँ जी। एक देवीलाल वर्मा है, देवी प्रसाद वर्मा। हाँ। वो कोरी संकल्प के नाम से मासिक पत्रिका निकालते हैं और उसका मैं नियमित सदस्य हूँ। वो मेरे घर पे देते हैं। तो कोरी समाज की जो ऑल इंडिया में जो गतिविधियाँ हैं उसमें वो महीने भर का जो भी है उसमें वो प्रकाशन। संत कबीर जी की जयंती भी मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं हमारे समाज में। तो समाज में को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि नशा व्यसन से दूर रहे समाज, पहली बात। दूसरा, दहेज विरोधी कार्यक्रम हो। तीसरा, सामूहिक विवाह, उससे समाज मजबूत होता है। जी। तो नशे के खिलाफ भी, व्यसन के खिलाफ कुछ संकल्प पत्र भरवाए कि नहीं आज तक? बिल्कुल साहब, हमारी ये संस्था में एक तो हम दहेज नहीं देना, तभी हमने सामूहिक विवाह की ये प्रथा निकाली है। उसमें हम वर और वधू को 5 मतलब जो मंगलसूत्र है और बिछिया है, जो उनके श्रृंगार की 5 चीज़ें देते हैं। और वधू को हम कपड़ा सूट बनवाते हैं। उनका हमारे इधर बोलते हैं एक जो टोपी रहती है ना, स्वापा वगैरह रहता है वो, और पिछोरा रहता है ना। तो फीस कितनी लेते हैं आप? हम फीस ज़्यादा नहीं 3100 रुपये लेते हैं। अच्छा, है ना। और 3100 रुपये में उनको कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का हम वो भी देते हैं। और इसके लिए हम समाज बंधु हैं आदरणीय वर्मा जी के साथ। इधर के इनके जो भी पहचान के हमारे इधर के जो मतलब कुछ सर्विस वाले हैं, कुछ व्यापारिक लोग हैं, उनसे हम अनुदान लेते हैं। जैसे आपने बताया आप सामूहिक विवाह करवाते हैं, तो आपके कार्यकाल में कितने जोड़े हमारे जोड़े? हुए? हाँ, 21-22 जोड़े से तो हो गए हमारे। 21 जोड़े अभी पिछले बार हुए थे। हाँ, इसके पहले इसके पहले और ज़्यादा 35 जोड़े तक हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारत के सारे समाज के लोगों को? मैं तो कहता हूँ कि ऑल इंडिया के जितने भी कोरी समाज के लोग हैं, वो कोरी समाज के लोग एक हों। और इस संस्था ने, मैं एक थोड़ा सा आपसे बताऊं कि इस संस्था ने एक तो दहेज प्रथा का बहिष्कार किया है। बहुत अच्छा है ना। दूसरा, ये जो व्यक्ति वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, मृत्यु भोज का बिल्कुल प्रतिबंध है यहाँ पर। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं कभी किसी के यहाँ मृत्यु भोज के लिए नहीं जाते। बहुत अच्छी बात। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे वो छोटे मोटे जो वो रहते थे मतलब जिसको कि कोई सेंस नहीं है उनका, वो भी हमने बंद करवाए हैं, है ना। तो अभी कर रहे हैं और भी जो शिक्षित लोग हैं आ रहे हैं। अभी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी यही संकल्प ले रहे हैं कि हम जितना भी समय निकाल सकें और पूरी समाज में सबको संगठित करके और सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है पूरी समाज के लोगों का वो अच्छा हो सके, पढ़े लिखे अच्छे हो सके। हमारा यही दायित्व है और इसी पे हम कंसंट्रेशन करके काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना जा रहा हूँ कि आपके कोरी समाज में कौन से राज्य में बहुत बढ़िया काम हो रहा है? यूपी में साहब, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरी समाज बहुत अच्छे हैं। मतलब उसमें कम से कम 22-23 लोग तो हमारे विधायक हैं। हाँ। 5 मंत्री हैं। हाँ। है ना। और वहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आदरणीय हमारे कोविंद साहब जी, वो कोरी समाज से राष्ट्रपति जी वर्तमान में, हाँ। वो कोरी समाज से हैं। हाँ।
और जो श्री राम मंदिर निर्माण समिति है, हाँ, उसमें कोरी समाज से एक हमारे सदस्य हैं, उनका नाम मेरे को, ये बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, वो भी एक सदस्य हैं। तो राजनीतिक स्तर पे तो मोदी साहब ने बहुत अच्छा करा है, कोरी समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक उतना जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करें। उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार हीरालाल जी वर्मा प्रेमी जो शब्द कहेंगे और इस साक्षात्कार में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। आइए वर्मा जी, स्वागत है। ऐसा है, कोरी समाज जो है वो एक बहुत बड़ी समाज है और कोरी समाज के लोग न जाने कितने ऊंचाइयों तक पहुंच जा चुके हैं, लेकिन संगठित न होने के कारण उनमें एक रूपता पैदा नहीं हुई है। यही कारण है कि आज भी उस चीज़ को हम तलाश रहे हैं, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, उस चीज़ को हमारे जो पुराने समाज सेवी हैं आज उसको मानते हुए ये कह रहे हैं कि समाज का एकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक सूत्र में नहीं बनेंगे, हमारी जनसंख्या नहीं दिखेगी, तब तक शासन प्रशासन हमें ध्यान नहीं देगा, हमें दूसरे जो लाभ हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे। हमारे जो अध्यक्ष सामूहिक विवाह के टिकरिया जी हैं वो इस ओर कदम बढ़ाया है, सराहनीय है, और जिसमें कि सारे हमारे जो इंदौर में 15 समूह समितियां हैं वो अलग अलग ढंग से अपने काम करती थी, लेकिन वो आज एक सूत्र में बनने के लिए तैयार है, ये इनका प्रयास है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अपने कार्यक्रम अपने संगठित लोगों में करिए, लेकिन सबको सम्मिलित करके कोई काम करे, लेकिन जब भी बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें सारे संगठन एक मंच पे आए, जिससे शासन प्रशासन को मालूम पड़े कि कोरी समाज की कितनी संख्या है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ टिकरिया जी को, उनकी समिति को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को कि जो इन्होंने प्रयास किया है वो सराहनीय है। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से हम श्री हीरालाल वर्मा जी का, टिकरिया जी का धन्यवाद देते हैं। और बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा। जो समाज की क्रांति का शंखनाद कर रहे हैं टिकरिया जी, वो वास्तव में सराहनीय है और एक आदर्श का विषय है कि मृत्यु भोज भी आपने बंद करवा दिया समाज में, और दहेज के खिलाफ भी आप काम कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया कार्य नशे व्यसन के खिलाफ कर रहे हैं। धन्यवाद।